हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हैप्पी नवरात्रे सबको। आज मैं आपको बताऊंगी चैत्र नवरात्रे में कलश की स्थापना करी जाती है तो उसका क्या महत्व है। आपको पता है ऐसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 17 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे। नवरात्रे के प्रथम दिन कलश स्थापना करने का विधान है और पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। तो कलश स्थापना के दिन बिना नवरात्रे के 9 दिनों की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, खाली कलश रख लीजिए, पूजा पाठ करिए। व्रत नहीं भी कर सकते, कलश भी नहीं रख सकते तो कंजके कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये कलश पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक रखा जाता है, फिर 10वीं तिथि के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। अब ऐसे में सवाल है कि नवरात्रे में कलश स्थापना क्यों की जाती है, विधि क्या है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आपकी तबीयत वगैरह नहीं ठीक रहती है, आप नहीं कर पाते हो तो 9 दिन माता की जोत तो जला सकते हो दोनों टाइम। अगर किसी की तबीयत वगैरह नहीं ठीक रहती, उसमें कह रही हूँ मैं। नवरात्र में क्यों की जाती है कलश स्थापना? क्योंकि हिंदू धर्म में कलश को मातृ शक्ति, त्रिदेव, त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं का वास होता है। तो चैत्र नवरात्र की पूजा से पहले कलश स्थापना करते हैं। ऐसा करने से सभी देवता हमें अपने व्रत का पूर्ण फल देते हैं। कलश स्थापना के समय उनका आवाहन किया जाता है और उन्हें स्थान दिया जाता है कि आप हमारे घर में आए हो। फिर आदिशक्ति माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। उनकी प्रतिमा स्थापना करने के बाद पूजा आरंभ करते हैं। कलश को तो तीर्थ की प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख को विष्णु, कंठ को शिव और मूल में ब्रह्मा देव का वास होता है। तो कलश में भरा जल पवित्रता, शीतलता और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। तो कलश के बिना है तो पूजा अधूरी ही। लेकिन क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, हम कभी कुछ नहीं कर पाते। माता के जो प्यार है, उनकी जो श्रद्धा अपने मन में तो होती है। तो आज जो नवरात्रों का पहला दिन है, कलश स्थापना करने के लिए आपको मिट्टी या धातु के कलश का उपयोग करना है। उसे माता की चौकी के पास स्थापित करना है। कलश में सप्त मृतिका यानी कि 7 प्रकार की मिट्टी, सप्त धान्य यानी कि 7 प्रकार के अनाज, पंचरत्न, फूल, द्रव्य आदि डालकर उसमें जल भर देते हैं। तो उसके बाद मिट्टी का एक बर्तन रख देते हैं। तो ये तो होगी कि कलश की सारी किस तरह तैयारी करनी है। अगर आप लोगों ने नहीं करी है, जो कोई चीज़ें छूट गई हैं, तो आप हिला तो नहीं सकते, डाल सकते हैं। उसमें चावल भर दें, नारियल को चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। वह नारियल त्रिगुणात्मक शक्ति, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद गणेश और गौरी की पूजा करें, फिर माँ दुर्गा का आवाहन करें। तो यही है आज। तो मैं यही बताऊंगी। दूसरा मैं बताऊंगी कि जो माँ शैलपुत्री को आपने किस तरह भोग लगाना है, क्या पूजा विधि करनी है। सनातन धर्म में नवरात्रों का बहुत धार्मिक महत्व है। यह पर्व देवी दुर्गा को समर्पित है और लोग 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। तो इस साल ये जो आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल को जो आई है, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। वहीं इसका समापन रामनवमी यानी कि के साथ होगा 17 अप्रैल को। ऐसा माना जाता है माँ दुर्गा इस दौरान में भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और उनकी बिगड़ी बनाती है। जब यह पर्व इतना करीब है तो जानते हैं कि कुछ ऐसे आसान उपाय जिसके करके आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हो। यानी कि इस नवरात्रे में आपको कुछ उपाय मेन करने हैं जो काफ़ी आपके धन शोहरत को बढ़ाने में, पैसे को बढ़ाने में काम आए। त्रिदेवियों की पूजा करनी है। नवरात्रों के दौरान अगर आप दुर्गा की पूजा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ देवी लक्ष्मी, माँ सरस्वती की स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ ही त्रिदेवियों की एक साथ विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ आदिशक्ति की कृपा भी प्राप्त होती है। जब भी आपने स्थापित करी तो 2 माता की मूर्तियाँ भी लक्ष्मी जी की रख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योति जलाने से घर में माँ का वास होता है। इसके अलावा निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत कर रहे हैं और जो नहीं भी कर पा रहे हैं, उनके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ बेहद कल्याणकारी सिद्ध होता है। ऐसा करने से घर में नाम, पैसा, शोहरत की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो ये जब भी आप पूजा स्टार्ट कर रहे हैं या पाठ स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये निर्वाण मंत्र जरूर बोले। नवरात्र के पूरे 9 दिनों का उपवास रखने से भी माता रानी प्रसन्न होती है। अगर ऐसा संभव ना हो तो पहले और 8वें दिन का आप व्रत कर लें। तो भी नहीं संभव हो तो
7वें और 8वें का कर सकते हैं, 8वें और 9वें का भी व्रत कर सकते हैं। इससे दुर्गा माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती है। लेकिन व्रत के दौरान ध्यान रखें, किसी के बारे में बुरा ना बोले, ना ही सुने। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।